एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 5 विधानसभा चुनाव को तो सेमीफाइनल मैच माना जा रहा है और इससे तय हो जाएगा कि 2024 की जो चुनाव के रिजल्ट क्या होंगे। राजनीतिक गलियारों पे इसी बात को लेकर चर्चा चला हुआ है और इस बीच में जब साम दाम दंड भेद लगाकर तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतने की रणनीति तैयार की जाने लगी हो तो इसे कैसे देखेंगे। आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो किस तरह से साम दाम दंड भेद तो सब कुछ लगा दिया गया और माना जा रहा है कि इस समय में मौजूदा सरकार में बैठे नरेंद्र मोदी जी की अग्नि परीक्षा तो जरूर है, क्योंकि बताया जाता है कि 2024 से पहले 5 विधानसभा चुनाव जो मोदी जी के चेहरे पे लड़े जा रहे हैं और इस बीच में अनकरीब चुनाव हो जाएंगे 2024 के और अंदर खाने की जो लड़ाई चरम पर पहुंची है। और जब मुख्यमंत्री रहते हुए भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया आपके मध्य प्रदेश में, और राजस्थान की बात किया जाए तो वसुंधरा सिंधिया बड़े हेवीवेट होने के बावजूद भी उनको चेहरा तो नहीं बनाया गया। और तो और जब छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह और दूसरे बड़े नेताओं को चेहरे सामने होते हुए भी जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ाने की कवायद की गई तो इसे क्या कहेंगे। तेलंगाना की तो बात ही छोड़ दीजिए। तेलंगाना में तो लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ भी रही है या नहीं लड़ रही है। और तो और जब जिस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और इस बीच में ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बीच में जब मुख्यमंत्री का एक बयान आ जाए और यह कहा जाए कि ईडी और सीआरपीएफ के विमान में बड़े बड़े बक्से हैं, उसकी जांच भी चुनाव आयोग जरूर करा दे, तो जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री इस बात की ओर इशारा करते चले जाए तो कितनी गंभीर बातें हैं आसानी से पता लगाया जा सकता है। और उन्हें खुले तौर पर कहा कि चुनाव आयोग को ईडी के विमानों का और ईडी के द्वारा जो गाड़ी आ रही है, बड़े गाड़ियां, उसकी जांच जरूर करना चाहिए। और सीआरपीएफ जो चुनाव में कहीं ना कहीं ड्यूटी में लगाए जाएंगे उसकी भी वाहनों की जांच होनी चाहिए। उनका साफ इशारा है कि बक्सों में भर के पैसे लाए जा रहे हैं। वो तो साफ नहीं कहते लेकिन इशारा इसी ओर है। और इस बीच में जब राजस्थान में ईडी के अफसर गिरफ्तार हो जाए तो राजनीति में तो सनसनी जरूर फैल जाती है। जी हां, बड़ा महत्वपूर्ण है कि ईडी के अधिकारी 15 लाख रुपए घूस के साथ राजस्थान में पकड़ाए हैं। ईडी तो सवालों के घेरे में पहले से था और जिस तरह से ईडी के अधिकारी भी पूरी तरह से भ्रष्ट नजर आने लगे तो विपक्ष के उस आरोप में दम तो जरूर दिखने लगेगा। और इसी बात को लेकर जब राजस्थान के एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने 15 लाख रुपए के साथ जब उनको गिरफ्तार किया और बताया गया कि जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो डोटासरा के बेटे के केस को मैनेज करने के लिए वो घूस की रकम दूसरे के मार्फत मंगाई गई थी। और इस बीच में जब 15 लाख दिए तो एसीबी पहले से तैयार बैठी थी और रंगे हाथ तो गिरफ्तार जरूर कर लिया गया। और अधिकारी का नाम नवल सिंह मीणा बताया जाता है और अधिकारी का नाम नवल किशोर मीणा बताया जाता है। उसके साथ एक और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो इसे क्या कहेंगे। राजनीतिक गलियारों पे चर्चा यही नहीं है। कहा साम दान दंड भेद लगाकर किसी तरह 5 विधानसभा में उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता जरूर हो गई। और तो और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे सामने हो और चुनाव उसी पे लड़े जाए, और तो और जब ईडी के बिना पे और ईडी और सीबीआई के छापे चुनाव में पड़ते चले जाएं, तो राजस्थान में ईडी के अधिकारी को गिरफ्तार होना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है। और याद कीजिए 2 तारीख है
और 2 तारीख में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को बुलावा आया और बताया जा रहा है कि वो जाने वाले तो नहीं थे, और उन्होंने वही इशारा किया जो कभी झारखंड के मुख्यमंत्री ने इशारे किए थे। इशारा साफ था। उन्होंने जो पत्र का जवाब ईडी को भेजा उसमें स्पष्ट लिखा कि आपके सम्मान का इशारा पूरी तरह से राजनीतिक है, राजनीति से प्रेरित है। जिस तरह से हेमंत सोरेन ने भी ईडी को यही जवाब दिया कि आप सरकार को अपदस्थ करना चाहते हैं क्योंकि आपकी जो सम्मान है वो राजनीति से प्रेरित है। और अरविंद केजरीवाल का भी उसी तरह से ईडी को सम्मान का जवाब देना स्पष्ट करता है कि इस वक्त में इंडिया गठबंधन के लोग भी ईडी से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार बैठे हैं। और तो और जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले से ही 5 सम्मन के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए, तो इसे क्या कहेंगे? क्या राज्यों का केंद्र के राजनीति से टकराव की एक परिणति है या कुछ और है? क्योंकि मामले यही नहीं सलटेंगे। और बताया जाता है कि इस समय में जब 2024 के चुनाव में चुनौतियां ज्यादा हो तो लड़ाई का आगाज भी उस अंदाज तक पहुंच ही जाता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो। और इस बीच में जब राज्य की पुलिस एसीबी जिस तरह से झारखंड के भी पूर्व 5 मंत्रियों का जो भाजपा के मंत्री थे वो भी सवाल के घेरे में खड़े हो जाए, कटघरे में खड़ा हो जाए और उनकी संपत्तियां भी बेतहाशा बढ़ जाए, तो इसे कैसे देखेंगे? ये आप देखते और सुनते चले जाइए। और इसी तरह से जब कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे को मैनेज करने के लिए एसीबी के अधिकारी घूस लेते पकड़ा जाए तो बड़ी बात तो हो ही जाती है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात की जाए तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा, क्या आपको लगता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह के उलूल जुलूल बयान दे सकते हैं? उनकी बयान में कितनी सच्चाई है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से राजनीति इस तरह उफान मार रही है और राजनीति का स्तर गिरता चला जा रहा है, इसे देखेगा कौन? और चुनाव आयोग की बात, तो चुनाव आयोग को भी जब कटघरे में खड़ा रखने से जब विपक्ष नहीं चूकते हों तो बड़े दिलचस्प नजारे तो जरूर हो जाते हैं। और संयम की बात तो कीजिए ही नहीं, क्योंकि किसी तरह सीबीआई ईडी के छापे रुकेंगे नहीं, यह भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और यह भी सच्चाई है कि जहां जहां सीबीआई ईडी के छापे पड़ते हैं वहां इशारा तो जरूर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकी हुई है। और मध्य प्रदेश इसलिए बची हुई है क्योंकि वहां मौजूदा सरकार तो खुद बीजेपी से आते हैं, तो वहां छापे कैसे पड़ेंगे? हो सकता है कि सरकार बदले तो इस तरह के नजारे वहां भी नजर आ जाए। तो जिस तरह से सीबीआई और ईडी के अधिकारी भी जब जांच के दायरे में आ जाए, और याद कीजिए जब अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे की जांच करने वाले ईडी के जांच अधिकारी पर जब कोलकाता हाई कोर्ट का जो बयान सामने आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? उन्होंने स्पष्ट तौर से उस अधिकारी को लंबी फटकार जरूर लगाई और इसकी जांच को वापस लेते हुए इसको जांच से दूर रखने का आदेश तक निर्गत कर दिया। यानी जिस तरह से टिप्पणी ईडी के अधिकारी पर हाई कोर्ट ने की, क्योंकि ईडी के किसी भी जांच पर जब कोलकाता हाई को यकीन ना हो जाए और जिस तरह से डिले और इस तरह से डिटेल करने की कोशिश ईडी के द्वारा किया जाए, तो कैसे विश्वास करे कि ईडी के अधिकारी निष्पक्ष होकर काम करते हैं? यदि हम राजस्थान एसीबी की बातों पर यकीन नहीं करें, तब भी जब कोलकाता हाई कोर्ट इस पर टिप्पणी कर दे तो इसे क्या कहेंगे? और याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह संजय कुमार मिश्रा को हटाने का आदेश कोर्ट के द्वारा निर्गत हुई, तो इसे क्या कहेंगे? ये तमाम चीजें इस ओर इशारा जरूर करता है कि ईडी जांच के संदेह में जरूर आ रहा है। और अब ईडी की जो सस्पेंस बढ़ते चले जा रहे हैं, सिर्फ उनकी जो प्रासंगिकता है उस पर सवाल तो बड़ा खड़ा हो ही गया है। तो मैंने कहा ना कि 5 विधानसभा चुनाव
और मोदी का चेहरा सामने हो तो लड़ाई दिलचस्प हो ही जा रहा है। और बहुत जल्द ही यह पता चल जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है, यानी 2024 के पहले की जो सेमीफाइनल है ये किस तरफ रुख इशारा कर रहा है, ये तो आसानी से आप समझ सकते हैं। चुनाव रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए। तो ईडी के जांच दायरे और ईडी के अधिकारी भी जांच के दायरे में आ जाए तो बड़ा दिलचस्प नजारे तो जरूर है। देखते जाइए आगे होता क्या है। तो हमारा यह वीडियोस आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।